कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स में हम पढ़ने वाले थे वाई कम्युनिज्म। उन्होंने जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था वो क्यों दिया था, उसके पीछे कारण थे क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स दिख रहे थे उनको एक आइडियल स्टेट डेवलप करने के लिए। पहला था इकोनॉमिक बेनिफिट क्या था, पॉलिटिकल क्या था, सोशल क्या था, साइकोलॉजिकल क्या था और यूजेनिक। इकोनॉमिक में देखें, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या था, ग्रीड या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ रोक रहा था ये, क्योंकि किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी, तो वो उसके अंदर वो जो ग्रीड है वो नहीं होगी और वो वेल्थ जो एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, अपने काम पे फोकस करेंगे ज़्यादा। पॉलिटिकल क्या थे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अगर पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है इसका, क्योंकि कोई पावर कंसंट्रेट नहीं होगा कुछ पीपल में, क्योंकि जब प्रॉपर्टी ही नहीं है किसी के पास बराबर, यानी जो काम दिया गया सिर्फ वही है और जो उनको उस ड्यूटी उस काम के रिवार्ड में मिलता है, तो वहाँ पे जो पावर कंसंट्रेशन है वो भी नहीं होगा। उसके बाद सोशल में क्या बेनिफिट है इसका, वुमेन है, जो वुमेन को उन्होंने पब्लिक स्फीयर में अलो किया था, इसलिए उनका जो फुल पोटेंशियल है वो यूज़ किया जाए, और उन पे जो बर्डन था, जो फैमिली बर्डन था, तो वो उनसे अलग किया गया। साइकोलॉजिकल क्या था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगी, जो फैमिली नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो डिस्ट्रैक्शंस भी कम होगी। यूजेनिक क्या था, बेटर प्रोजेंसी, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर आगे जो ह्यूमंस आ पाएँ। उसके बाद पर्पस ऑफ प्योरिटी ऑफ स्टॉक, ये काम ये था कि जो स्टॉक होगा वो प्योर होगा, प्योर आएंगे जो भी आएंगे आके, जो अगर कुवारियर्स होंगे तो वो भी प्योर होंगे। क्वालिटी प्रोडक्शन, डिस्पोज ऑफ अनडिजायर्ड, जो अनडिजायर्ड होंगे, जो चिल्ड्रन होंगे, जो उनको क्या किया, डिस्पोज किया जाएगा, और जो बेस्ट होंगे वही आगे बढ़ाए जाएंगे। पर्पस ऑफ कन्वीनियंस, दूसरा ये था कि चाइल्ड बेयरिंग इज़ एन ईजी जॉब फॉर द फीमेल गार्डियंस, तो जो चाइल्ड बेयरिंग है वो एक ईजी जॉब थी फीमेल गार्डियंस के लिए, इसीलिए उनको वहाँ से फ्री किया गया था और वो काम पे फोकस करते कौन से, गार्डियन वाला, सोल्जर्स वाला। पर्पस ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ स्टेट, ऑर्गेनिक यूनिटी के लिए स्टेट की। बाय कम्युनिज्म डिफरेंट पीपल विल नॉट call different things for their own, will not have own property, joys, sorrows, will prevent their discussions, ensure unanimity, identical interests and goals, efforts are directed towards the same end and will share a pain and pleasure together just a human body does। जैसे ह्यूमन बॉडी करती है, वो जो भी उनके दुख होंगे या उनके जो प्लेजर होंगे, पेन प्लेजर, वो इक्वली शेयर करेंगे और सिर्फ एक सेम एंड के लिए काम करेंगे। वो जहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं होगी और फैमिली नहीं होगी, ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, तो वो हर कोई जो होगा वो स्टेट के बेटरमेंट के लिए काम करेगा, स्टेट के लिए क्या सही है उसके लिए काम करेगा। उसके बाद पर्पस ऑफ पीस एंड हारमनी, इससे पर्पस क्या, पीस भी आएगी, हारमनी भी रहेगी, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। उसके बाद देयर विल बी नो क्वारल, झगड़े नहीं होंगे, राइज फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी फैमिली, ये फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो यहाँ से झगड़े कम होंगे, लिटिगेशन कम होगा, केसेस कम होंगे, कंप्लीट पीस होगा गार्डियन क्लास में। नो रेबेलियन, कोई रेबेलियन नहीं आएगा, स्टेट के अगेंस्ट कोई भी विद्रोह नहीं करेगा। नो राइवल फैक्शन इन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी होगी उसमें कोई राइवल फैक्शन नहीं होगा, जो गार्डियन क्लास को छोड़ के जो अलावा दूसरी कम्युनिटी उसमें भी। पर्पस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बर्डन, जो बर्डन होगा वहाँ से भी उनको राहत मिलेगी। नो एंग्जाइटी ऑफ रेजिंग द फैमिली, फैमिली को जो रेज करने का जो एंग्जाइटी वो भी नहीं, क्योंकि वो स्टेट करेगी। नो नीड फॉर बोरोइंग एंड डेब्ट्स, कोई उधार लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू फ्लैटर द रिच बाई पोर, नो अम्यूजिंग। अभी रिच एंड पोर के बीच में जो रहता है फ्लैटरिंग, वो भी इसकी वजह से कम हो जाएगी। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, कॉमन नीड्स, कॉमन मीन्स नो बॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि कॉमनिज्म में क्या बात करते हैं, कॉमन की, तो जो चीज़ कॉमन होती है उसकी केयर कोई नहीं करता, उसकी क्या वो एक नो बॉडीज रिस्पॉन्स, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, इसका सबसे पहला ये ड्रॉबैक। सुप्रेशन ऑफ नेचुरल इंस्टिक्ट्स, एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो नेचुरल इंस्टिक्ट्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के, उनको सुप्रेस किया गया है, जो कि फैमिली सबसे ज़रूरी है, दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी, तो इसमें इसको प्लेटो ने सुप्रेस किया हुआ है। यूनिटी बोलता है कि यूनिटी के लिए लाया गया था, यहाँ पे एरिस्टोटल फिर से बोलते हैं कि कैन बेटर बी क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन, कि एजुकेशन के थ्रू भी यूनिटी लाई जा सकती है, ना कि कम्युनिज्म के द्वारा। हारमनी, जब वो बोलते हैं कि हारमनी आएगी कम्युनिज्म से, रादर इट विल लीड टू क्वारल एंड कन्फ्यूजन,
अरे यहाँ पे वो बोलते हैं कि हारमनी के अलावा, हारमनी के बजाय यहाँ पे क्या आ जाए, क्वेरल्स आ जाएंगे, कन्फ्यूज़न आ जाएगी लोगों में। जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पे जब फैमिली कॉमन है, चिल्ड्रन का पता नहीं कौन कौन से बोलता है कि ऐसे नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने जो पेरेंट्स भूल जाएंगे, या जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को भूल जाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसकी वजह से क्वेरल्स हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन द नेम ऑफ लिबरेशन, यहाँ पे वो लिबरेशन के नाम पे वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ऐसा क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ अनडिज़ायर ऑफ स्प्रिंग्स, ये अनएथिकल है। यहाँ पे कार्ल पॉपर बोलते हैं कि जो अनडिज़ायर्ड ऑफ स्प्रिंग्स है उनका एक इन्फेंटिसाइड किया जा रहा है, इनको मार दिया जा रहा है, ये भी एक अनएथिकल है। टोटलाइटेरियन आइडिया है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स का, इसमें मेटिंग को कंट्रोल किया जाता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है, ये एक बहुत ही अनएथिकल और टोटलाइटेरियन आइडिया है। तो यहाँ पे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फिलोसोफर किंग और उसके बाद इवैल्यूएशन।